2026 में मेरे पास करोड़ों का बंगला होगा, एक ऑडी होगी और अरबों खरबों रुपए मेरे अकाउंट में पड़े होंगे। ये सारी बातें अभी अभी एक नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे ने मुझे समझाया था, जो कि खुद पैदल आया था। एक अच्छा सपना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो, मेरा दावा है। भाई देखो, सब्जी बेच करके स्प्लेंडर लेने की सोच लेना, लेकिन MLM ज्वाइन करके BMW लेने की कभी मत सोचना। और अगर तुम्हें कोई बंदा मिल भी गया हो जो तुम्हें ये बता रहा हो कि देखो पिछले महीने मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से 40,000 रुपए कमाए, तो तुम समझ जाना कि वो बंदा अपने यारों, रिश्तेदारों, पटीदारों को चूना लगा के बैठा है बस। साले तूने पैसा खाया। इनके कुछ बेसिक से लक्षण है, नहीं कोट पैंट आए तो है ही, पर जहाँ तुम्हें 20 लोगों की भीड़ में कोई अपनी जबान से लंबी बातें फेंकते हुए मिले तो समझ जाना कि वो MLM। अगर वो छाती पीट पीट कर अपनी कमाई बता रहा हो तो तुम समझ जाना कि वो MLM। अगर तुम्हें ऑडी, बंगला और करोड़ों रुपए कमाने का कोई सपना दिखा रहा है और उसे पाने का उपाय मात्र साबुन, तेल और मंजन बेचने का बता रहा है तो भी समझ जाना कि वो MLM। और हाँ, जो बात बात पर घूम फिर कर सेमिनार आने की बात करे वो तो सच्चा MLM है दोस्तों। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर तुम्हारी कमाई भले ही चुल्लू भर की होगी लेकिन इज्जत तुम्हारा टुल्लू भर की होगी। I mean, पूरे 100% इज्जत होगी। और 18 साल की एज में अपना पापा और मम्मी के कार से न घुमाया तो बेकार किए जाए। वैसे भी हम जैसे लोग इसे फर्जीवाड़ा, बेवकूफ बनाने की स्कीम कहकर पुकारेंगे। ये सब फ्रॉड होता है। लेकिन कुछ होशियार लोग, खासकर जो इसमें काम करते हैं, वो इसे नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस कह करके सम्मानित करेंगे। अच्छा, एक और खास बात, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉइज बहुत ही डिसिप्लिन में काम करते, जैसे कि सब के सब कोट पैंट टाई में दिखेंगे। लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। सर की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है। इनके पास तो भी सेकेंड हैंड लैपटॉप और दूसरों से कुछ घंटे के लिए मांगी हुई गाड़ी ये जरूर होगी। इन्हीं पूछ लो ये किराए के है, मेरे वो ड्राइवर हैं। अरे चलो उनसे क्या पूछना, हो तो हम कंडीशन देख के पता लग गया हमको। और हाँ, एक और चीज ये तो मैं भूल ही गई, पासबुक, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। लोग अपना बैंक का पासबुक दिखा रहे प्रिंटेड, जहाँ 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की आमदनी ले चुके हैं, जिसमें कि उधार लिए हुए पैसों के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे और वो तुम्हें बताएंगे कि देखो मैंने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। और मैंने यहाँ से एक बाइक अचीव की है और कल 35,000 रूपए फिर आ रहे। तुम देख रहे हो कितना ईमानदार लोग होते हैं आजकल की दुनिया में। जहाँ पर लोग अपनी कमाई छुपाते हैं, वहाँ पर ये लोग छाती पीट पीट के स्टेज के ऊपर चढ़ के अपनी कमाई बताते हैं। और हाँ, वो जो दूसरों को बेवकूफ बना करके उनसे हड़पे हुए जो पैसे है ना, I mean, ज्यादा सच बोल दिया, सॉरी, I mean, उनकी मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है, अगर उस पैसों से वो विदेश की ट्रिप मार ले तो वही फोटो घुमा फिरा के 300 साल तक अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लगाते रहेंगे। और हाँ, वो जो ट्रिप जिस पर गए थे, भले ही उसमें से आधा पैसा अपनी जेब से लगाया हो, लेकिन यही बोलेंगे कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से कमा करके ट्रिप मारा है। देखो, MLM अपने आप में एक दूसरा यूनिवर्स है। MLM के एम्प्लॉइज इसको एक वेल डेवलप्ड बिजनेस समझते हैं। MLM के एम्प्लॉइज को ये स्कैम बिजनेस लगता है। बस फ्रॉड बनाने की स्कीम तो हमारे नजरों में है। ये सब फ्रॉड होता है। अब ज्ञान की बात सुनो। नॉर्मली एक मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट बनाता है तो वो होलसेलर और रिटेलर की मदद लेता है ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सके। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, यानी कि इस बिजनेस में, मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर तक पहुंचाता है प्रोडक्ट थ्रू MLMs। और ये डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है? तुम। करोड़पति बनने के लिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, ऑडी खरीदने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए और बंगला खरीदने के लिए, एक अच्छा बंगला चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग करके 25 दिन में पैसा डबल कैसे होता है? 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। ये सिर्फ तेल, साबुन, मंजन बेच करके पैसे कैसे कमाओगे? क्या बोल रहे हो? चूना लगाकर? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चूना कैसे लगता है ये भी बता दे। एक्चुअली इनका मिशन प्रोडक्ट बेचना नहीं है, इनका मिशन है पिरामिड स्कीम। अरे वही जो खुद जुड़ो 3 को और जोड़ो वाला स्कीम। लेकिन कुछ टाइम पहले इनका गोरख धंधा चौपट हो गया था, सबका पर्दाफाश हो गया था, पिरामिड स्कीम बैन हो गया था। पर इन्होंने अपनी टोली के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक दूसरा सम्माननीय शब्द ढूंढ लिया, ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। पर अब जैसे लोगों ने नाम बदला है पिरामिड स्कीम से ऑनलाइन बिजनेस, वैसे ही इन्होंने काम भी बदल लिया। पहले साबुन, तेल, टिकिया बेचते थे, अब तो कोर्सेज बेचते हैं। कौन बोल रहा है कि स्कैम करने के कोर्सेज बेच रहा है? मेरे साथ अरबपति, खरबपति, एंटरप्रेन्योर, बिलियनियर्स वो आके सिखाते हैं, उनका फीडबैक, वो खुद भी मेरे कोर्सेज खरीदते हैं। देखो, जैसे MLM वाले बोलते थे ना कि तुम ये प्रोडक्ट्स बेचो और तुम 5 महीने में खरबपति बन जाओगे, बस वैसे ही ये कोर्स लेने के बाद तुम 2 महीने में बिल गेट्स बन जाओगे। लेकिन ये कोर्स वापस किसी और को बेचने के बाद। आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो।
अब औरों को बेवकूफ बनाओ, हाँ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मजेदार बात यह है कि कोर्स खरीदने के बाद जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा अच्छा खासा कट गया है, तो वही पैसे वसूलने के लिए आप भी किसी और का काटने के लिए निकल जाते हो। क्योंकि आपने वो कोर्स लिया जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। सबसे पहले किसका काटते हो? दोस्तों का, यारों का, पटेदारों का। बेचारा बिजनेसमैन बनने आया था, हमें लोगों को बिजनेसमैन बनाना है, अब दूसरों का बिजनेस बेचने वाला बन गया। अरे एक बात बताओ कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें फंस कैसे जाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। जब आप अपने कानों में 25 साल की उम्र में आप करोड़पति बन सकते हो वाली उम्मीद सुनते हो ना, तो ना चाहते हुए भी आप इस जाल में फंस ही जाते हो। बहुत सिंपल है, खासकर गरीब लोगों को मैनिपुलेट करना। जब किसी के घर में काले ब्लेजर, ढीली पैंट, उधार की मांगी हुई गाड़ी, कोई आता है उसे समझाता है, भाई आधे से ज्यादा लोग तो वही मोटिवेट हो जाते हैं। तुम्हें कन्विंस करने के लिए वो तुम्हें अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं। कपड़े पहनना, गाड़ी चलाना, देश विदेश में घूमना, जो मैं रहता हूँ मेरा ढंग है, साला कोई रह नहीं सकता। और पूरी तरह से तुम्हें अपने जाल में लपेटने के लिए वो तुम्हें अपने अकाउंट बैलेंस दिखाएंगे, पासबुक दिखाएंगे, जिसमें कि उधार के पैसे लिए हुए ट्रांजैक्शंस क्रेडिट हो रहे होंगे, डेबिट हो रहे होंगे, और तुम्हें ये सब नहीं पता हो। पर अफसोस की बात ये है कि इन सब का पता तुम्हें तब चलता है जब तुम ऑलरेडी इनके चंगुल में फंस चुके होते हो। देखो, एक रेस्टोरेंट का वेटर और एक MLM का ट्रेडर, ठीक है, दोनों आगे पीछे तुम्हारे डोलते रहेंगे कब पैसा निकले और कब हम ले लें। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखो, बहुत ज्यादा लोग तो इनके फेक लाइफस्टाइल को देख करके इंप्रेस हो जाते हैं। हर लेवल पर माला फूल चढ़ाना, महीने के एंड में अगर 800 रुपए आ गए तो उस आदमी को कंधे पर उठा करके स्टेज तक ले जाना। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हर जगह कोट पैंट ब्लेजर पहन के आना, अपनी EMI पे उठाई हुई गाड़ी दिखाना, ये सब देख करके ज्यादातर लोग एक आध बार इस चीज को ट्राई करने का तो सोचते ही हैं। अभी धनतेरस पे लेजेंडर कार ले रहे हैं सर, लेजेंडर कार ले रहे हैं 56 लाख रुपया। और हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे आगे ही नहीं, ये तुम्हारे पीछे भी तुमको मोटिवेट करते रहेंगे अपने WhatsApp और इंस्टा पे मोटिवेशनल कोट्स डाल कर। तो मैंने पापा को एक ही बात बोली कि पापा 90% लोग दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। देखो, पहली बात, कभी भी कोई कंपनी अपने आप से जुड़ने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगती। दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन ये फिर भी लोगों से 5,000 या 10,000 लेते हैं, ये कह करके कि वो उसके बदले में उनको प्रोडक्ट देंगे। दूसरी बात, पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन है लोलू। तीसरा, चलो मान भी लिया कि डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में सब अपना काम भी चला रहा है, बीच में ना होलसेलर है ना रिटेलर है, तो फिर तुम्हारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों आते हैं? मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग सकल बाबू, तुम 26 साल में हीरा बनकर आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन तुम 6 साल की उम्र में बकलोल जरूर बन गए हो। और एक बात बताओ, हमारे देश में अभी चाइल्ड लेबर इलीगल आ रही है क्या? क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादातर 10 से 15 साल की छछुंदरों को ही देखती हूँ जो कि अभी तक अपनी पेंसिल वाली जीन से भी बाहर ना निकले। आज मैं बता देता हूँ, अपने पैसों से कपड़े खरीदता हूँ, घर में भी खरीदवाता हूँ। Anyways, that is it for today, guys. I hope you liked and enjoyed watching this video. अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर एंड डू एवरीथिंग यू वांट टू। बस मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे दौलताबाद रहो।